In this lecture, we will discuss about the set theory. Set theory, we known as the Samuch Siddhant. Set theory. So this set theory, we write down that the set theory was developed by German mathematician George Cantor. George Cantor in George Cantor was born in 1845 and death is 1918. So this theory developed by George Cantor, German mathematician. जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी का एप्लीकेशंस आप देखेंगे ज्योमेट्री. सो यू रिमेंबर वेयर वी यूज दिस सेट थ्योरी. तो सेट थ्योरी हैव द वेरियस एप्लीकेशंस. जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ये सबसे पहले जैसे आता है हमारा रिलेशन. सेकंड हो गया हमारा फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन. एंड वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्री. वी टॉक अबाउट द sequences. We talk about the probability, एटसेट्रा. तो प्रोबेबिलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यूज करते हैं सेट थ्योरी को, जब सैंपल स्पेस यूज करते हैं. सैंपल स्पेस, अकरेंस ऑफ एन इवेंट हो गया. तो सैंपल स्पेस जैसे हम डिनोट कर रहे हैं एस से, और हमारा एग्जांपल क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड वंस. So when a coin is tossed once, so what is the sample space? Either we get a head or we get a tail. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वी रिप्रेजेंट दिस इनटू द फॉर्म ऑफ द सेट थ्योरी. अब बात करते हैं सेट थ्योरी के लिए. तो सेट थ्योरी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. सो हियर वी स्टार्ट द टॉपिक एट सेट थ्योरी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट थ्योरी का, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दो फॉर्म होती है बेसिकली हमारी. एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और दूसरी क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म. अब उस पर जाने से पहले पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन है और जो बेसिकली यूज क्या है सेट थ्योरी का. तो यूज करने के लिए जो एक शब्द हम यूज करते हैं, दैट इज वन वर्ड वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो वी राइट डाउन दिस एज इन एवरीडे लाइफ. In everyday life, we often speak of collection of objects. Collection of objects. तो जो ये वर्ड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड. अब यहाँ पर हमने पर्टिकुलर कर दिया, जैसे पर्टिकुलर काइंड. अब उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? दैट मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक एज पैक ऑफ कार्ड्स. Pack of card. Second example, we can take as a crowd of people. Third, we can take an example of cricket team. फोर्थ में भी बास्केटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, एटसेट्रा. तो इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अब मैथमेटिकल बात करते हैं कि मैथमेटिकली क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. सो इन मैथमेटिक्स वी कैन टेक द एग्जाम्पल
we take the example as, अब जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसके साथ ही हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के बाद ऐसे होल नंबर ले लिए हमने, इंटीजर्स ले लिए, और हम बात करते हैं इवन नंबर ले लिए, सेट ऑफ नेचुरल। तो इवन नंबर्स का सेट हम अलग बना सकते हैं। ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सेट अलग बना सकते हैं। प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का सेट हम अलग बना सकते हैं। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एटसेट्रा। तो ये हमारे मैथमेटिकली हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ, अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कलेक्शन ऑफ, अभी हमने डेफिनेशन नहीं दी है कि सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या, अभी जस्ट हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो नाउ, तो वी टेक other examples of a collection of objects, other example of collections। अब कलेक्शन के हम अदर एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम वन, दैट वी जनरली यूज फॉर द काउंटिंग, और काउंटिंग वी स्टार्ट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर, अब इसने बाउंड कर दिया लेस देन 10। अब लेस देन 10 पे क्या नंबर हो सकते हैं, दैट मीन्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 9। तो इसने वर्ड यूज किया ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया, भारत में जितनी भी रिवर्स हैं, बी द कलेक्शन। तो यहाँ पर रिवर्स का कलेक्शन ले लिया हमने। थर्ड, हम स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उनकी कैपिटल्स ले ली और उनका हमने एक कलेक्शन बना दिया। फोर्थ, वी कैन टेक द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A, E, I, O और U। तो वी हैव 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट इज वोवेल्स। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब कोई इक्वेशन है हमारी x² - 5x + 6 = 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ऑल्सो ए कलेक्शन। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज विल बी x² - 3x - 2x, तो 3 × 2 = 6 होता है, +6 = 0। So here we take x as common, so this gives us x - 3। In this we take as -2 as common, so this gives us x - 3। So the factor will be x - 2 or x - 3। This equal to 0, so this gives us x equal to 2 or 3। तो जो वैल्यू आई है x equal to 2 और 3, that is also the collection of particular equation। So that means हम क्या कैलकुलेट किया हमने, रूट्स फाइंड आउट किया। रूट्स क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, दैट इज कॉल्ड द रूट। नाउ, अब हम बात करते हैं कि जैसे कलेक्शन आ गया, अब हमें उसमें कैसे डिसाइड करें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स कर रहा है उस कलेक्शन को और नहीं कर रहा है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो वी डिसाइड, अब ये भी हमें डिसाइड करना है वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट belongs to a given collection or not।
अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जैसे हमने कलेक्शन ले रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और बात कर रहे हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की, तो वो इंग्लिश अल्फाबेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे? नेवर। अब बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल की, तो जैसे एग्जाम्पल है हमारा रिवर नील। जो नील नदी है, द रिवर नाइल इज नॉट बिलोंग्स टू, और वी कैन से इज डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। क्योंकि जो नील नदी है वो इंडिया में तो नहीं बहती है, सो दिस इज नॉट द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अब सेकंड हम बात करते हैं कि जो रिवर गंगा है, सो द रिवर गंगा बिलोंग्स टू रिवर ऑफ इंडिया। यस डेफिनेटली, सो दिस इज द collection of Indian rivers. That means river Ganga belongs to the rivers in India. Now, अब यहीं पे अंडरस्टैंड करते हैं हम, we have some examples। अब नंबर सिस्टम जैसे हम समझना है कि जैसे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एन से। सेकंड आता है हमारा सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का जो सेट है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू। सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड एज आई। सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंटेड एज क्यू। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंटेड एज जेड। और सेट ऑफ रियल नंबर भी रिप्रेजेंटेड एज आर। और आर प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया, आर माइनस फॉर नेगेटिव रियल नंबर, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। सो दीज सिंबल्स वी यूज थ्रू आउट इन दिस चैप्टर, कि किस सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो हाउ टू डिफाइन ए सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी है, अब हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सेट थ्योरी को डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल और अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, renowned mathematician of the world is a well defined, a 5 most renowned mathematician of the world is not well defined। वेल डिफाइंड, अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मतलब करंटली हम बात करते हैं कि इंडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
सो दिस इज वेल डिफाइंड। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। तो दिस इज ए वेल डिफाइंड। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे राहुल इज ए गुड बॉय। अब राहुल इज ए गुड बॉय। अब हमने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया कि किस राहुल की हम बात कर रहे हैं। राहुल विच लिव इन पर्टिकुलर सिटी एक्स वाई और जेड। तो हमने कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दी कोई इसे, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है कि इंडिया है, सपोज करो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने राहुल होंगे। तो जब हम वेल डिफाइंड वर्ड यूज करें तो इट मीन्स दैट वी आर पर्टिकुलर फॉर, दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसके लिए पर्टिकुलर होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट मीन्स दिस इज अ वेल डिफाइंड। या दिल्ली जो कैपिटल है वो इंडिया की है। नाउ अब बात करते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखा है, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ये हमने कैसे कह दिया? हमने ये इसलिए कह दिया कि हम जो बात कर रहे हैं 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस की, उसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि जो रिनाउंड मैथमेटिशियन है आपने किस क्राइटेरिया और किस बेस पे उनको लिया है। सो दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, देन वी कैन से दैट का दीज आर द रिनाउंड मैथमेटिशियन। क्योंकि वो वेरी करेगा, डिपेंड मतलब वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी की मतलब मैथमेटिशियन है तो कोई मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई अच्छा होगा, कोई दूसरे फील्ड में अच्छा होगा, कोई तीसरे फील्ड में अच्छा होगा। ओके, so that is not a well defined criteria to choose that 5 most renowned mathematician of the world. So this is not a well defined collection. Okay, so we can say that this is not well defined collection. So then when we define uh, set theory, so set defining set theory, so we write down as defining set theory as a well defined collection of objects is said to be a set। वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो दो वर्ड है हमें इसको जिनका ध्यान रखना है। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी ए सेट। नाउ वी टॉक अबाउट the representation of set, so that means representation of set, so the sets usually denoted as कैपिटल लेटर्स। जो सेट है उनको हमें किस फॉर्म में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में। अब कैपिटल लेटर्स मीन्स हम जैसे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ए बी सी और एक्स वाई जेड, तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और द एलिमेंट ऑफ सेट्स, जो एलिमेंट होंगे उस सेट के, एलिमेंट ऑफ सेट्स डिनोटेड एज स्मॉल लेटर्स, तो डिनोटेड एज स्मॉल लेटर्स, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर्स में। जैसे ए बी, स्मॉल ए बी सी, और वी कैन राइट डाउन एज एक्स वाई एंड जेड। So we represent the sets in capital letter or element of set in small letter. Now, when we talk about some symbols, so let A be the element। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं A be the element of set A। कोई सेट A है और उसका एलिमेंट A है, तो इसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देन वी राइट A belongs to A।
So can we read as A belongs to A? अगर A को बिलोंग नहीं कर रहा है तो we can write down as let A is not the element of A, not the element of A. So then we write A not belongs to A. So this can be read as A not belongs to A. तो ये तो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. ओके. नाउ वी रिप्रेजेंट द सेट्स. अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन की. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया. वेल डिफाइंड कलेक्शन के बाद फिर आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सेट को हमें लिखना कैसे है. तो लिखने के लिए वी हैव टू फॉर्म्स. तो वी हैव टू मेथड्स. वन इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म. और इसी को हम बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रोस्टर फॉर्म से. रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो होता है जो हमारा, उसे हम लिस्टेड करते हैं. द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड. उसको लिस्टेड करते हैं कैसे. द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड. उसके एलिमेंट्स को सेपरेटेड करते हैं कैसे. बाय कॉमाज एंड यूज curly bracket. Use curly bracket to enclosed. अब curly bracket, so this is the curly bracket. तो curly bracket यूज करेंगे उसको enclosed करने के लिए. Now we take the example. अब example से start करते हैं. तो example क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए. set of set of all even positive integers या all even positive integers less than 7. अब लेस देन 7 तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें. सो सॉल्यूशन. तो वी राइट डाउन दिस इनटू द रोस्टर फॉर्म. तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो लेस देन 7 इन इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो इवन नंबर मीन्स 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एलिमेंट we separated by the commas and write into the curly bracket. So this is the representation using the roster form. तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई. तो रोस्टर फॉर्म फर्दर एग्जांपल वी कैन टेक एज द सेट ऑफ ऑल vowels
इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस कैन बी रिटन AEIOU। नाउ अब हम जैसे प्रीवियसली हमने यूज किया था कि ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का। तो वी कैन शो हियर, अब हम उसको भी शो कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंटेड बाय n। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। whole numbers we can start from 0, so 0 1 2 3 4 and so on. We can start the integers as 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. We can start the rational numbers, we denoted as q। तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। और कंडीशन क्या होती है, p and q both are belongs to integer and q is not equal to 0। जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डाउन 2 अपॉन 3 -4 अपॉन 5 -6 अपॉन 7 8 अपॉन 9, so are the example of rational number। Now we can write down the irrational number। Irrational number means which cannot be represented in the form of p and p upon q, which cannot represent in the form of p upon q। जैसे पाई है, जैसे √2 है, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब 2 डेसिमल प्लेस पे पाई की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 3.14। और दिस कैन बी रिटन 1.414 3 डेसिमल प्लेस। बट एक्चुअली जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, सो ओके, सो दिस इज कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रियल नंबर्स हो गए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर सेड टू बी द रियल नंबर। Okay, so this can be represented in the form of the roster form। Now we can take the example of set builder form। अब set builder form में क्या करते हैं हम, now we talk about the set builder form। set builder form में हम उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं। अब प्रॉपर्टी को, so we all the element of set, we write down as all the elements of set possess a single common property। single common property which is not possessed by any element, possessed by any element outside the set। now अब ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारा रोस्टर फॉर्म थी सेट ऑफ वोवेल्स की, A E I O और U। तो वी हैव 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, तो वी कैन राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो दैट मीन्स सेट ऑफ वोवेल्स को हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्स, एक्स बी द एलिमेंट, एक्स सच दैट, एक्स क्या है वो एलिमेंट, तो एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जस्ट वी रिप्रेजेंट इनटू द प्रॉपर्टी। तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे अब जैसे नेचुरल नंबर है, एग्जांपल हमने दूसरा लिया, यस नेचुरल नंबर है हमारा, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन सच दैट एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर या हम ऐसे लिख दें एक्स बिलोंग्स टू एन, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म।
अब ये जो कॉलन हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि साइन ऑफ कॉलन हम ऑब्वियसली यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के लिए। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in रोस्टर फॉर्म। अब इसका सॉल्यूशन हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखने के लिए तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे दैट मीन्स सॉल्यूशन का मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो वी हैव द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो देन वी डू द फैक्टर ऑफ दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ plus 2x minus x minus 2 equal to 0. So here we take as directly, so x plus 2, or we can take as minus 1, so x plus 2 equal to 0. So this can be written as x minus 1 or x plus 2. Okay. So the values of this is 1 and minus 2. तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में कैन बी रिटन एज 1 and minus 2. Okay. So this is the representation of particular problem in the roster form. Now, second example we take for the set builder form. Example we take the write the set A is equal to 1, 4, 9, 16, 25 and so on in set builder form. इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए कोई सेट है। वी राइट एक्स सच दैट, एक्स क्या है हमारा? एक्स इज ए स्क्वेयर। स्क्वेयर किसका है? ऑफ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट मीन्स वन का स्क्वायर वन हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। सो एक्स इज ए स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसको और कैसे लिख सकते हैं हम? तो इसको हम और दूसरे तरीके से लिखना है कि एक्स सच दैट, जो एक्स है वो एन स्क्वेयर है, और एन किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा नेचुरल नंबर को। मतलब जो एन स्क्वायर हो रहा है, तो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री स्क्वायर नाइन। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। राइट द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मतलब रोस्टर फॉर्म जो होती है उसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेट बिल्डर को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन। तो वी राइट डाउन एक्स, एक्स इज ए इंटीजर, एंड जो इंटीजर दे रखे हैं वो दे रखे हैं -3 और 7 के बीच में। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। तो -3 और 7, so that means when we write down into the roster form, so this will be -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is our answer। क्योंकि लेस देन साइन दे रखा है तो वी टेक द बिटवीन वैल्यूज। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो वी कंसिडर दीज बाउंड्री वैल्यूज ऑल्सो। So hope you understand the concept of set theory. Set theory basically a well-defined collection of objects। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें 40 कोर्सेज रन हो रहे हैं।
So that is well defined. Delhi University running these courses. So this is the well defined. मतलब बात करते हैं डिपार्टमेंट की कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. So this is the well defined collection. Mathematics department, statistics department, commerce department, these are the defined department of the university.